ये परमेश्वर का वचन है, उतना ही हम आशीषों को प्राप्त करेंगे। और जितना हम चिल्लाएंगे और धन्यवाद देंगे, उतना ही प्रभु की आत्मा कार्य करेगी हमारे जीवन में। हम कई बार अपने चर्च में होके हम शर्माते हैं, मुंह नहीं खुलता है। मैं तो शुरू से चिल्ला रहा हूं बेशरम होके। क्या होके हैं? कोई नहीं बोलता है। क्या होके? बेशरम होके। किसके लिए? प्रभु के लिए। कौन क्या सोचता है मैं परवाह नहीं करता हूं। मैं अपने चर्च में हूं, एक खिड़की दरवाजों से हमारी आवाज प्रभु की बाहर तक जाए। हम खाली लाउड स्पीकर चलाएंगे और कुछ करेंगे तो जाएगा। अरे खिड़कियां दरवाजे किस लिए हैं? हमारी आवाज जाना चाहिए, चर्च की आवाज जाना चाहिए, विश्वासियों का आवाज जाना चाहिए। लोगों को जानना चाहिए कि यहाँ बैठे हुए लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं अपने जीवते परमेश्वर की, किसी मूर्ति के पीछे नहीं। हमको ये समझना है, आज जो मुर्दा है उसके पीछे लोग जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उससे भी हम गए बीते हो गए हैं जैसे लगता है विश्वासियों का। याद रखिए प्यारो, दाऊद बेशरम था। बाइबल में इसका प्रमाण है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। दाऊद क्या था? बेशरम था। वो क्या नाच रहा था, कपड़ा क्या हो रहा था, उसको परवाह नहीं है। उसकी मिसिस रानी उसको बोल रही, अरे तू क्या तुझ से नाच रहा है दूसरों के साथ? अरे मैं बड़ा हूँ, राजा होने से क्या, वो भी प्रभु के लोग हैं। वे गरीब हैं कोई बात नहीं, वो छोटा काम करते हैं कोई बात नहीं, वे भी मेरे क्या हैं? मेरे लोग हैं। हम प्रभु के हैं, इसलिए हमको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हम सब मिल के हैं। प्रेज द लॉर्ड। छोटे बड़े, बड़ी नौकरी, ऑफिसर और नौकर का फर्क नहीं होना चाहिए, वो बाद में फर्क होगा। चर्च के अंदर में प्रभु की उपस्थिति में कोई भी फर्क होना नहीं चाहिए। याद रखिए दुआ के घर के लोग, सीखिए प्रभु से, सीखिए लोगों से, सीखिए गुरु से। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन से चालू हो गया है, बहुत पहले से चालू हो गया है। मार्केट बहुत बिजी चल रहा है। लोगों को क्रिश्चियन सोसाइटी लोग खरीद रहे हैं। इस समय तो हम लोग क्रिसमस ट्री शायद नहीं खरीद पाए, देखे शाम को शायद आ जाए तो आ जाए ना क्या। तो प्रेज द लॉर्ड, होना चाहिए, मंगा लेंगे, जरूर सजा देंगे। इन लोग तैयार हैं, सुनील तो ना क्या, अनिल तैयार है क्या? नहीं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं प्यारो, खुशियां हैं सारी दुनिया में। हमारा तारा क्या हो रहा है? चमक रहा है। यीशु का तारा दुनिया में क्या हो रहा है? चमक रहा है। ये बहुत ही खूबसूरती है प्यारो, ये बहुत ही लाजवाब है। हालेलुया। ये इसका कोई जवाब नहीं है। लोग देखते रहते, इस दिन को मुबारकबाद देते हैं। इस दिन के लिए क्या करते हैं? मुबारकबाद देते हैं। लोग बोलते हैं, मिशन के लोग भी बोलते हैं, अन्य जाति लोग बोलते हैं मिशन वालों को, अरे यार कब हो रहा है यार, परब वरब में बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? नहीं, इस साल क्या हो गया, सूखा सूखा है क्या है? ज़्यादा महंगाई बढ़ के? अरे वो चीज़ में महंगाई नहीं है। हालेलुया। दूसरे चीज़ में महंगाई है, उस चीज़ में महंगाई नहीं है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? है गरीब से गरीब के घर में आएगा लंबा चौड़ा है, उस दिन जो भी हो जाए देखा जाएगा। है प्रेज द लॉर्ड। हम तो टेस्ट नहीं ले पाए, क्या करेंगे? हैं, कोई टेस्ट कराने वाले भी नहीं मिले दोस्त तो क्या करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, हम जो टेस्ट लेते हैं वो लाजवाब है। हैं, वो क्या है? लाजवाब है। वो काना नगर का यीशु के दाखरस का हम लोग क्या लेते हैं? टेस्ट लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो है परमेश्वर का वचन। इसमें छकाछक होना है, इसमें छकाछक होना है। यही है परमेश्वर की इच्छा, अपने लोगों को यही देखना चाहता है, यही देखना चाहते परमेश्वर। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हाँ, इस शुभ मुहूर्त में प्री क्रिसमस कहा जाता है 24 को। आज शाम के बेला में बहुत सारे चर्चों में इस प्रकार से गैदरिंग होगा।
आज संडे पड़ गया करके हम लोग, संडे सुबह भी है, शाम को हम लोग भी जाएंगे, लेकिन यदि 24 तारीख किसी अन्य दिन होता तो हम लोग शाम को भी यहाँ क्या होते, जमा होते, जरूर याद करते। तो ऐसी कोई बात नहीं। चले हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जरा जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार। कल क्रिसमस सारी दुनिया में है, सब लोग बहुत खर्चा किए हैं, सब लोग बहुत खर्चा किए हैं। और अभी से दिख रहा है नया नया, इधर से वहाँ तक आज से चालू हो गया है। आज से क्या हो गया है? हाँ, यहाँ से चालू हो गया है। अब कल हम लोग भी प्रभु के लिए कुछ खर्च करोगे कि नहीं? इसलिए स्पेशल दान होगा। साल में एक बार ही और नया साल में 2 बार स्पेशल दान होगा। आपका खजाना को प्रभु के लिए खाली करना पड़ेगा। अपने ड्रेस के लिए, अपने चिकनाहट के लिए, अपने खूबसूरती के लिए क्या क्या नहीं खर्च किए होगे या कल के लिए रखे होगे। कितने लोग ब्यूटी पार्लर भी शायद चले जाएंगे धड़ से, हैं? कल आ जाएंगे, क्रिसमस है। तो मेरे जीजो, अपनी मुट्ठी प्रभु के लिए खोलना है और नए साल से दसवां देने की प्रतिज्ञा करना है। 31 तारीख, 1 हफ्ता और है। अगले हफ्ता सब प्रतिज्ञा का साल ये होगा, क्या बोलते हैं, रविवार होगा, गवाही का रविवार होगा, प्रतिज्ञा का रविवार होगा कि मैं नए साल में क्या कुछ नहीं किया, 23 में, मैं 24 में करूंगी या करूंगा। अरे बोलेगा मैं दसवांश नहीं दिया तो दूंगा, कितना सालों से यदि ड्यू है मैं पूरा शुद्ध मूल का दूंगा। प्रभु के पास बोले, प्रभु को दो प्यारो, मुझको कोई नहीं देता है, मुझको पालने वाला मेरा प्रभु है। कोई नहीं देने से भी वो मुझको क्या करेगा, पालेगा। ये याद रखिए। जब मैंने अपने सब कुछ दे दिया, मैं अपने आंखों से उनके आशीषों को देख रहा हूँ, अपने परिवार में मैं देख रहा हूँ, अपने ज़िंदगी में मैं देख रहा हूँ, लोगों के मुंह से मैं सुन रहा हूँ मेरे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। ये याद रखिए प्यारो, ये याद रखिए। हम ऐसा वैसा परमेश्वर की उपासना करने नहीं आते हैं, ऐसे वैसे परमेश्वर के पास हम यहाँ नहीं आते हैं, ठंडा में कड़कड़ाते हुए नहीं आते हैं। हम जिंदा परमेश्वर के पास आते हैं, जो मौत से विजयी हुआ है, जो शैतान के सिर को कुचल दिया है। हम उस परमेश्वर के चरणों में आते हैं। इसलिए हमको किसी भी प्रकार के शर्माने की जरूरत नहीं है और किसी प्रकार से चिंता की कोई बात नहीं। चले हम मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 18 पद। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। किस प्रकार से? पवित्र आत्मा के द्वारा से। मां मरियम जो उसकी थी, वो पहले से ही क्या थी? गर्भवती थी। पहले से ही वो गर्भवती थी, पवित्र आत्मा के द्वारा से, मनुष्य के द्वारा से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा से प्यारो। और इसलिए कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा से गर्भवती थी, हम देखते हैं कि यूसुफ 19 पद, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था प्यारो। वो वर्तमान युग में हम वैसा सिस्टम होगा तो हम समाज से भी बाहर हो जाएंगे, समाज से भी हम बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो सिस्टम नहीं था, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं था। यहाँ जो सिस्टम था ये स्वर्गीय था, ये पाक और पवित्र था, ये बेदाग और बेझुरी था, निष्कलंक और निष्पाप था। याद रखिए, ये है यीशु मसीह का जन्म। ये है यीशु मसीह का जन्म। क्लेरिफिकेशन बाइबिल में और बाइबिल के द्वारा जिसे हम ग्रहण करते हैं उसके पास आए हैं। तो हमारी जीवन कैसी होनी चाहिए, हमारा नमूना कैसा होना चाहिए,
हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हम किससे सीखें, हम किसको देखें और किस पर मनन करके हम एक के बाद एक कदम चलते चले जाएं। आज कितने 2 जन का बर्थडे था, इतने साल उन लोग चले, अब कैसे भी चलेंगे या वही जिंदगी उनकी रहेगी। हमें प्रभु में चलना और दुनिया में चलना, अपने इच्छा से चलना और अगुवाई से चलना, ये अंतर ही अंतर है, ये अंतर ही अंतर है। विश्वासियों दुआ के घर के लोग अच्छा से सुनिए, कान खोलकर। एक एक वचन जो यहाँ से जाता है ये पवित्र आत्मा के द्वारा जाता है और सुशोभित और शोभायमान करता है, हमारे हृदयों को चूपता है, हमारे हृदयों को काटता है, हमें नया जीवन प्रदान करता है, हमें सिखाता है, हमें पढ़ाता है। हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में पाए जाते हैं। अनेक लोग यहाँ स्वर्गदूतों का दर्शन करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। अनेक लोग आग का गोला देखते हैं, दुआ का घर। हमें सौभाग्य की बात है, हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ क्या करता है, देखता है कि हमारी इबादत, हमारी दुआ और प्रार्थना, हमारी आराधना परमेश्वर के पास पहुंच रहा है। इसलिए प्रभु क्या कर रहा है, हमारे बीच में आ जा रहा है। हालेलुया। ये है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, और ऐसे प्रभु को हम पाए हैं और उसके विश्वास में हम क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं प्यारो। तो हम देखते हैं आगे और भी कि ये यीशु का जो जन्म है ये ऐसी वैसी नहीं हुआ है, ये भविष्यवाणियों के द्वारा हुआ है। भविष्यवक्ताओं के अंदर यीशु की आत्मा गई और वे भविष्यवाणी करने लगे यीशु के बारे में। हम नहीं कह सकते कि इसी समय में पवित्र आत्मा आया करके, यीशु ने भेजा तब पवित्र आत्मा आया, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल। यीशु जो भेजा पवित्र आत्मा, ये दुनिया में तमाम लोगों के लिए भेजा, लेकिन उन दिनों में जो यीशु की आत्मा जाती थी, स्पेशल भविष्यवक्ता जिसको बनाया जाता था, उनके अंदर में जाता था परमेश्वर की आत्मा, अर्थात यीशु की आत्मा, और उन्हीं लोग भविष्यवाणी किए हैं यीशु के बारे में। सर्वप्रथम यदि भविष्यवाणी हुई है तो स्वयं परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है। किसने भविष्यवाणी किया है? परमेश्वर ने स्वयं भविष्यवाणी किया है। कब? कब? हाँ, जब आदम और हवा दोनों पाप किए और अदन की वाटिका से उनको क्या कर दिया गया, बायकाट कर दिया गया, निकाल दिया गया। और उसी समय शैतान भी वहां पे था और इन लोग उंगली उठा रहे थे ना, क्या एक दूसरे के ऊपर क्या उठा रहे थे? उंगली उठा रहे थे। हैं? आदम से पहले पूछा गया, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्ट है। हेड ऑफ द डिपार्ट जो है पुरुष लोग होता है, तो पुरुष लोगों को पहले बुलाया जाएगा। क्या बात है, पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, मार पीट हो रहा है कि कुछ भी तू था मैं हो रहा है, हम सुनते हैं ऐसे वैसे, क्या बात है। वो कुछ बोलेगा, अब इसको पूछेंगे तो ये कुछ बोलेगी, दोनों में मैचिंग नहीं होगा। क्या भाई, ठीक है कि नहीं? बोलो ना यार। दोनों में मैचिंग नहीं होता है, मैचलेस है। जितना भी प्यार करो मैचिंग नहीं होगा, ये याद रखिए। जितना भी प्यार करो, खजाना भी खोल दो, मैचिंग नहीं होगा प्यारो, गारंटी देता हूं। क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम क्या हैं? मनुष्य हैं। हम सिद्ध नहीं है और ना ही हो सकते हैं, ये याद रखिए। जितना भी धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, वो सिद्ध भी नहीं बन सकता है, परफेक्ट नहीं बन सकता है। आदम को पूछा गया फर्स्ट, परमेश्वर ने, आदम ऐसा कैसे हो गया यार? प्रभु तू ही ने तो इसको दिया है। तूने क्या किया है? इसको दे दिया, मेरे साथ जोड़ दिया है। हैं? तू दिल से दिल रहेगी, संगनी होगी, तोर हो मोर होबो, मोर तोर होबो, क्या क्या उड़िया में बड़ा सुंदर है ना, अच्छा से ये करते हैं उड़िया में, ये तोर होबो, ये मोर होबो, कैसा टाइप का है, बड़ा सुंदर। वैसे तो आप तो दिए हैं भैया, और मैं ये कि हम वही है जो असली क्या बोलना चाहिए, ये गुनाहगार, असली गुनाहगार ये है। ये आपके सामने खड़ी है, वही क्या है? असली गुनाहगार इधर है। असली गुनाहगार इधर ही है। अच्छा, इसको जब ये पूछा गया, क्या बहन हवा क्या बात है? नहीं सर, वो तीसरा व्यक्ति किसको दिखा रही है? हैं? किसको?
शैतान को दिखा रही है यार, कोई बोलते नहीं यार, सब सुन के जाते हैं, आधा बीच में खत्म हो जाता है वचन जैसा लगता है। वो शैतान को ये कर रही है, उंगली उठा रही है। वहां 3 त्रिकट महाविकट है, क्या हो गया ना, 3 जन, ये तीनों क्या हो गया है, महाविकट हो गए हैं। आदम उसको बोल दिया तो सफा हो गया उसका पाप, हवा उसको बोल दी तो उसका भी पाप क्या हो गया, सफा हो गया। अब असली दोषीदार कौन बन रहा है, शैतान। नंबर 1 दोषीदार शैतान। अब यीशु मसीह सबको श्राप दिया है, परमेश्वर सभी को श्राप दिया ना, क्या, आदम को भी और हवा को भी, और शैतान को भी एक शब्द बोला, ये उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, देख रहे हैं ना, शैतान को असली श्राप दे रहा है। और किसके बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में। पुरुष नहीं आ रहा है शब्द, हाँ, स्त्री और वो जो शैतान के बीच का बात है। हाँ, चले। और तेरे वंश, और तेरे वंश को भी बोल रहा है, देखिए वंश को, वंशावली हमारा दुश्मन हो जाता है, वंशावली हमारे आशीषित भी हो जाता है और श्रापित भी हो जाता है, याद रखिए। हाँ, और इसके वंश के बीच में बेर उत्पन्न करूंगा। है, बैर, बैर, दुश्मनी मैं क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा दोनों के बीच में। वंश के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं, वंश। हम स्वयं देखते हैं, जब पति पत्नी एक शादी हो जाती है, उसके बाद पत्नी तरफ के रिश्तेदारों के साथ पति का पटरी नहीं खा रहा है कुछ ना कुछ बातों में, इसका वो दोनों वंशावली ही दुश्मन हो जाते हैं कि नहीं होते, बोलो तो। मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं। परमेश्वर ने जो कहा वो 100% क्या हो रहा है, मनुष्य में दिखाई दे रहा है प्यारो। सबके घर में है कि नहीं, बोलो तो। कोई हाथ नहीं उठाएगा पर बोलने से। समझे ना। हाँ, वंशावली, तेरा मामू हट, तेरा मामू ठीक नहीं, हाँ तेरा ये ठीक नहीं, तेरा कितना ये है, तेरा बड़ा साधु दिखा रहा है, अरे वाह। एक दूसरे से माने वंशावली प्यारो, वंशावली जो बोल दिया बाइबिल में वो 100% क्या है, सच है, और आज तक चल रहा है और चलता रहेगा जब तक के प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए बादलों पर लेने के लिए, तब तक, प्रेज द लॉर्ड, तब तक चलता रहेगा, याद रखिए। हाँ, क्या बोल रहा है उसके बाद, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। वो जो स्त्री से जन्म लेगा वो तेरे सिर को क्या करेगा, कुचलेगा। और हम देखते हैं कितने 1000 साल के बाद परमेश्वर ने यीशु नाम का एक व्यक्ति को मरियम के कोख से जन्म दिया है, हालेलुया। और ये यीशु बड़ा हो गया है, ये मार खाया है, दुख उठाया है, कष्ट उठाया है, बेइज्जती सही है, लात घुसे खाए हैं और मर भी गया है, हालेलुया। कब्र में चला गया है, लेकिन कब्र ने उसको बांध के नहीं रखा है। वो यीशु मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठ गया है, और शैतान के सिर को क्या कर दिया है, कुचल दिया है। ये परमेश्वर ने जो कहा वो वचन पूरा हो गया है, हालेलुया। एक एक वचन, और ये है हैप्पी क्रिसमस, ये है हैप्पी क्रिसमस हमारे लिए। याद रखिए, ये हमारे दिल में संजो के रखने वाली दवा है, हालेलुया, इलाज है। ये ऐसी पुस्तक है, ये प्रेज द लॉर्ड। तो इस प्रकार यीशु मसीह का जन्म हुआ, प्यारो। हम देखते हैं गलाती में, जरा देखते 4 अध्याय 4 से 6 पद तक जरा देखें, 4 का 4 से 6 तक। गलाती में पौलुस क्या बोलता है। हाँ, परंतु जब समय पूरा हुआ, देख रहे हैं ना क्या पूरा हो रहा है, समय पूरा होता है तब। बिना समय का कुछ नहीं होता है प्यारो। परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की किताब में सब चीज क्या होता है, समय के अनुसार होता है, बेसमय नहीं होता है। जब समय पूरा हो गया, हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु को भेजा, जो आज के दिन लोग मना रहे हैं। उस यीशु को समय जब पूरा हुआ तब उसको क्या किया, भेजा गया। हाँ,
जो स्त्री से जन्मा स्त्री से जन्मा, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। व्यवस्था के अधीन हुआ, हर एक सांसारिक चीज के अधीनता में प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहा है, जन्म ले रहा है और अपने जीवन को उसी अनुरूप में वो ढाल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपा लोक होने का पद मिले। हाँ, चलें यहाँ पर हम देखते हैं व्यवस्था के अधीन जन्म हो रहा है और व्यवस्था के बंधन में जितने हैं उनको वो क्या कर रहा है, छुड़ा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। देख रहे हैं ना, व्यवस्था के बंधन। व्यवस्था बड़ा कठिन था, व्यवस्था के नियम कानून बड़े कठिन थे, मनुष्य पालन नहीं कर पाएगा आज के दिन में। यदि किसी का हाथ पैर तोड़ दो तो उसका भी हाथ पैर क्या करो, तोड़ो। दांत तोड़ दे तो दांत भी तोड़ो, उतना नहीं। यदि किसी का जानवर भी किसी का कर दे तो उस आदमी को, जानवर तो जानवर, उस आदमी को भी वैसी करो, उसका मालिक को भी वैसी दंड दो। ये व्यवस्था है। यदि आज तक होता तो सभी लोग खटिया में पड़े रहे तेरे बाबा। वो गोली मार दिया तो उनको भी मार दो, जाओ न क्या। अभी तो दुनिया ऐसे खत्म होते जाता है। जितना भी नक्सली हो रहा है, आतंकवादी क्या क्या, सब तो गोली मार रहे, मारो रे बाबा उनका सब खानदानी को, कहाँ से निकला है। मार काट खून खराबी आज भी तो हो रहा है, नहीं भी होकर है, आज भी हो रहा है। पेपरों में पढ़ने से मालूम पड़ता है, डिटेल बहुत सारे हम पढ़ते हैं तो सब कत्लेआम, वो उसको मारा, वो उसको काटा, बच्चा को पटक के मारा। कितना चीज हम सुनते हैं, पढ़ते हैं तो दिल कलेजा कांप जाता है प्यारो। ऐसी दुनिया, ऐसे माँ बाप हैं, ऐसे माँ बाप, ऐसे पति पत्नी हैं। बच्चे हुए, आदमी भाग गया तो बच्चों के साथ फांसी लटक रहा है। अरे मेहनत करके बच्चों को क्या करो, पालो पोसो, इंसान बनाओ। नहीं, सहन शक्ति नहीं है उनमें। तो हम देखते हैं प्यारो, समय के अनुसार परमेश्वर प्रभु यीशु को इस प्रकार से भेजा, अपने बेटे को भेजा और ये भविष्यवाणी जो की गई थी वो क्या होता है, पूरा होता है। चले हमारा आगे बढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसी का 1 अध्याय 19 पद से जरा पढ़ें। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, हाँ 20 से पढ़ें, और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। 20 से पढ़ें। हाँ, जब वो इन बातों के सोच ही में था, हाँ, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हाँ, है यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। देख रहे हैं ना, कितना सुंदर बात है। कहाँ तक पढ़े? 23 तक पढ़ो। हाँ, वह पुत्र जनेगी, हाँ, और तू उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। हम समय को नष्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से स्वर्गदूतों के द्वारा क्या हुआ, भविष्यवाणी हुआ। सबसे पहले किसके द्वारा भविष्यवाणी हुआ? परमेश्वर के द्वारा। अब किसके द्वारा भविष्यवाणी हुआ? स्वर्गदूतों के द्वारा भविष्यवाणी हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और वो दोनों मिलकर पूरा हो रहा है, एक जगह में आ रहा है ना, क्या उधर से और इधर से दोनों मिलकर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हैं, एक दोनों पृथ्वी में ही पूरा हो रहा है, दोनों। कितने सुंदर बात है, मैचिंग में जा रहे हैं। देखिए प्यारो, बाइबल मैचिंग है, मैचलेस नहीं है, मैचिंग में जा रहा है। इस प्रकार चले हम इसको छोड़ते हुए लूका रचित सुसमाचार में आ जाते हैं और उसका 1 अध्याय 26 से जरा पढ़े एक एक करके। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत सीधा सीधा किसके पास पहुंच रहा है? मरियम के पास। और दोनों आमने सामने है। दोनों कहाँ हैं? आमने सामने। मरियम कुछ काम करती रही होगी, हैं, कुछ सूपा फूंदती रही होगी, कुछ चीज़ों को या कुछ भी का झाड़ू मारती रही होगी। अचानक स्वर्गदूत पहुंच गया होगा ना, क्या? और तुम्हें क्या मिले? शांति मिले, आनंद मिले। अचानक मरियम क्या हो गई होगी? घबरा गई होगी। कौन है, कौन व्यक्ति है, हैं? और वो देखी होगी
एकदम सफ़ेद सफ़ेद, दो दो पंख हैं उसके और चमक रहा है वो जोरदार। अरे बाप रे बाप रे, वो भी कांपने लग गई होगी, घबराने लग गई होगी। कौन? मत घबरा मरियम, मत घबरा, एक मैं शुभ संदेश, आनंद का संदेश, खुशखबरी तेरे पास मैं क्या किया हूँ, लाया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या है आगे? आनंद और जय तेरी हो, तेरी हो। ये खुशखबरी क्या है? हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ, प्रभु तेरे साथ है। तेरे साथ है। हाँ, वह उस वचन से बहुत घबरा गई हाँ, और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, हे मरियम, भयभीत ना हो, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी हाँ, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। हाँ, वो महान होगा हाँ। और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। ओह प्रेज द लॉर्ड, कितनी सुंदर बात है। मरियम खुश हो गई होगी ना सुनकर कि तुझसे एक बालक जो उत्पन्न होने जा रहा है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये स्पेशल है, ये स्पेशल है। हालेलुया। सचमुच प्यारो, हमारा प्रभु ऑर्डिनरी प्रभु नहीं है, वो स्पेशल है, स्पेशलों का स्पेशल है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमको उसके विश्वास में आगे बढ़ना है प्यारो। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर एक भविष्यवाणी हुआ, यीशु नाम रखना। क्यों यीशु नाम रखा गया? अच्छा से सुनिए, सोइए मत, मैं खड़े कराना भूल गया लोगों को। वचन के समय शैतान सबको नींद में डाल देता है, कई लोग सोते ऊँगते रहते तो सुन नहीं पाते। कान बंद, सब बंद, आँख के साथ कान बंद, क्योंकि मुंडी में सब है। असली चीज़ इसमें सिर में है। आँख, कान, दिमाग, सुनने की शक्ति सब इसी मुंडी में है। ये सारा शरीर को यही चला रहा है, छोटा सा भेजा ना क्या? हाँ, वही चला रहा है, यही ऊँग रहा है, मतलब गया काम से, गइल बा वचन गइल बा। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्यों यीशु नाम रखा। यह एक प्रश्न है, क्यों यीशु नाम रखा? इसलिए कि दुनिया में एक बच्चा जब पैदा होगा तो एक नाम दिया जाता है, भले वो परमेश्वर से आ रहा होकर, जहां से आए वो आ रहा है, उसका नाम संसारिक नाम रखा जाएगा ही जाएगा। स्वर्ग में भी नाम है कि नहीं? बताइए क्या क्या नाम है? हैं? क्या बात है यार? अरे स्वर्गदूतों का नाम नहीं है? तब फिर क्या क्या नाम है? नंबर 1, अरे आवाज तो करो यार, मुंह तो खोलो। हाँ चलो, जिब्राइल बोल दिया। हाँ, और मिखाइल बोल दिया। हाँ बस। अरे लूसीफर तो भी था ना, भले शैतान बन गया लेकिन था, सबसे सुंदरी था, नाचने कादने ये करने, वाह वाह रे वाह। हाँ, इतना उसके पंखों में सब था। यहाँ तो दुनिया भर का जब बजा बजा रहे हो तो उसी में सब था उसका, सब चीज, क्या सितार, क्या पियानो, क्या ये और है, ए से जेड तक पंखों में। और परमेश्वर की स्तुति उसके द्वारा होता था। सराफीम, करूबीम, ये भी नाम है। इनके कितने पंख थे? 6 पंख। यशायाह 6 का 1 से पढ़ेंगे ना, अभी पढ़ने करने में बता रहे हो। 6 पंख, 4 पंख भी हैं स्वर्गदूतों के। 2 पंख तो ऑर्डिनरी स्वर्गदूत का होता ही है, जिसके पंख नहीं है वे स्वर्गदूत नहीं है, स्वर्गदूतों का पंख ही है। और बहुत से प्राणी हैं स्वर्ग में, बहुत सारे प्राणी और भी हैं जिनका नाम बहुत से यहाँ पर नहीं दिया गया है। चले हम उसमें नहीं जाएंगे। यीशु का नाम क्यों रखा गया? यीशु नाम रखा गया इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लिए। यीशु मसीह नहीं हुआ, क्या हुआ? केवल यीशु रहा, केवल यीशु रहा। जब यीशु बड़ा होकर मिनिस्ट्री में आया, मार खाया, कोड़े खाए, मर गए और मर के जी उठे, तब उसके साथ क्या जुड़ा? मसीह जुड़ा। हालेलुया। तब क्या हो गया? यीशु मसीह हो गया। तो मसीह जो यीशु क्या था? संसारिक था। यीशु क्या था? संसारिक था। मसीह क्या हो गया? स्वर्गीय हो गया। हालेलुया। है, स्वर्गीय हो गया। यीशु
संसारिक था, मसीह लगने के बाद वो स्वर्गीय हो गया, अर्थात परमेश्वर हो गया। यीशु मसीह इज इक्वल परमेश्वर। हालेलुया, क्या वंडरफुल। ऐसे प्रभु को पाए हैं यार, खुशी मनाओ, सो मत, जागते रहो, हैं, जागते रहो, हैं। देख रहे हैं ना, तब मसीहा कहलाया। आज मसीह है वो हमारा, वो परमेश्वर है हमारा, वो सृष्टि का कर्ता है हमारा, वो सब कुछ है हमारा। हालेलुया, वो है मसीह, यीशु मसीह। याद रखिए प्यारो, कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है। समझना है हमें, हम लोग नहीं समझ पाते कई बार। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसीलिए यीशु नाम रखा। जब मसीह पड़ा उसका मतलब होता है अभिषिक्त जन, एक स्पेशल अभिषिक्त जन, अभिषेक किया हुआ, एनॉइंटिंग किया हुआ परमेश्वर पिता के तरफ से, तब वो मसीहा कहलाया। तब वो क्या कहलाया? मसीहा कहलाया। यीशु मसीह तब हुआ पिता के द्वारा अनॉइंटिंग प्राप्त करके, वो भी रूबरू सेम कैटेगरी पिता के साथ पुत्र भी हो गया। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह के बारे में यदि और देखेंगे पहले, तो पूर्व काल में भी यीशु मसीह था, पूर्व काल में भी यीशु मसीह था। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब इनको यहूदियों को, अरे ये तो आज इसका उम्र अभी कितना नहीं हुआ है, 50 नहीं हुआ है और बड़ा बड़ा बातें बोलता है, हमारा पिता इब्राहिम है। तो यीशु ने क्या कहा? हैं? क्या कहा यीशु ने? क्या कहा यीशु ने यार? इसके पहले कि अब्राहम था, मैं था। इसके पहले कि अब्राहम था, मैं था। अरे मारो तो इसको अच्छा से दे, तो जूता मार के ये लात मारो तो, ये अब्राहम पिता हमारे से ऊंचा पके पहले से था, आज का बच्चा। या देख रहे हैं, उनके गुड़ बातों को नहीं समझ पाए, यीशु के गुड़ बातों को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के परमेश्वरत्व को वे समझ नहीं पाए। हाँ प्यारो, और इसलिए इस प्रकार की बातें करने लगे। कैसी अद्भुत चीज है प्यारो, बाइबिल हम नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए हम विश्वासियों प्रभु के पास जाने के लिए ऐसे डलमा टोलमा करने से नहीं जा पाओगे। वहाँ जाएंगे सारा स्टडी हमको मिलेगा, सारा चीज हम जो नहीं देखे हैं वो दिखाएगा परमेश्वर। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य को दिखाएगा, रूबरू करेगा। सर्वप्रथम कैसा था, ये दुनिया नहीं थी, कुछ भी, ना पृथ्वी ना स्वर्ग ना कुछ नहीं था, शून्य था, वो सब दिखाएगा, स्टडी देगा। याद रखिए, हमारे लिए कितना सौभाग्य की बात होगी, सौभाग्य की बात होगी कि हम परमेश्वर की बाइबल की बातों को, जो खाली हम थ्योरी को देख रहे हैं, प्रैक्टिकल तो हम नहीं जानते हैं। जो साइंस लिए हम लोग जानते, थ्योरी और प्रैक्टिकल दो होता है। बाइबल भी थ्योरी और क्या है, प्रैक्टिकल है। यहाँ थ्योरी में हम जा रहे हैं, ऊपर प्रैक्टिकल मिलेगा। हालेलुया, वहाँ हम प्रैक्टिकल को देखने पाएंगे। याद रखिए विश्वासियों, हम लोग कितने धन्यवान हैं, गरीब होकर भी, झाड़ू पोछा करके भी, जूठा बर्तन मर के भी हम सौभाग्यशाली हैं। ये याद रखिए, आपके जीवन में यीशु है, आपको ऊंचा उठाएगा। झाड़ू पोछा कर रहे हैं, प्रभु में आंसू बहा के उपवास करके प्रार्थना करें, आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, ये वायदा है बाइबिल का, ये प्रतिज्ञा है बाइबिल की, अपने विश्वास योग्य लोगों को उठाता और बढ़ाता है। आज इस क्रिसमस आपके लिए एक नया रूप लेके आए। आज का क्रिसमस आपके जीवन को बदल दे। आज का क्रिसमस आपके जीवन में परिवर्तन ले आए। हालेलुया, कि मैं नए साल में जब जाऊं, कुछ बन के जाऊं, कुछ और बनूं। या और ढाढ़स आपके जीवन में होना चाहिए। ये याद रखिए प्यारो, हमारा प्रभु ऐसा वैसा नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। ये मिशन वाला प्रभु नहीं है, ये रियलिटी प्रभु है, जो बाइबल के अनुसार चलने वाला प्रभु है। ये उनका प्रभु है, हमारी नींद उड़ाने वाला प्रभु है, हमारी नींद उड़ाने वाला प्रभु है। ऐसे वैसे नहीं, जागृति लाने वाला प्रभु है। हालेलुया, इतनी सुंदर बातें हैं। अब हम जरा देखेंगे यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया है। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया, क्यों आया? चलिए हम देखेंगे बाइबिल क्या बोलती है, बाइबिल क्या हमें बताती है। नंबर 1,
मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 पद। चलें जल्दी वो जल्दी। पुत्र जनेगी हाँ, और तू उसका नाम यीशु यीशु रखना, रखना। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। केवल यीशु ही एक व्यक्ति है जो पापों से उद्धार दे सकता है और देता है और देगा। कोई और इस दुनिया में नहीं है। कोई पानी में नहाने से नहीं है। पानी तो दूषित है, पानी तो दूषित है। यदि उस पानी को, कोई भी पानी को लोग पवित्र कहते हैं, माइक्रोस्कोप में थोड़ा दिखा देना उनको उनको माइक्रोस्कोप में एक बूंद टपका देना और दिखा देना। पैथोलॉजी वाला देखते हैं ना, ब्लड टेस्ट करते हैं, हमारे ब्लड में क्या है वो दिखा देगा। देख तो तुम्हारा ब्लड में देखो कितना कीटाणु कहाँ घूम रहा है। वैसे पानी में गिने गया तो हमको पानी को पीने की इच्छा भी नहीं होगी, तो कहाँ से पवित्र हो जाएगा यार? होगा? कभी नहीं होगा। ये दुनिया का पानी है जहाँ पोल्यूशन है, ये दुनिया का पानी है जहाँ पाप है। तो पानी भी पापी है, हवा भी पापी है, हम भी पापी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब पाप है। कहाँ से धर्मी बन गया और कहाँ से पवित्र पाक हो गया? यदि सब उस पानी को पी जाएं तो धर्मी बन जाएंगे, तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे यार। पानी पीने से यीशु के लहू की जरूरत भी नहीं पड़ेगा तब तो। इतना दुख उठाया कि प्रभु हमारे लिए आया, मतलब ही नहीं रहा तब तो। ओ यीशु मसीह पापों से मुक्ति दिलाने, क्षमा करने, किसके लिए लिखा है? अपने लोगों के। अपने लोग। उसके अपने लोग कौन थे? हैं? इस्राएली लोग उसके अपने लोग थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय शायद 4 पद में कि 11 पद में देखें। हाँ, वो अपने घर आया, वो अपने घर आया, वो अपने घर आया। कौन सा पद? 11। हाँ 11 पद। हाँ, और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं देख रहे किया। हैं ना, अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर में आया। अपने लोगों के पापों के लिए सर्वप्रथम परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, दूसरों को बाद में, ना क्या? परमेश्वर सर्वप्रथम अपने लोगों को प्यार करता है, इसलिए अपने बेटे को खास कर उसी के लिए भेजा कि उसके लोग बच जाएं, उसके लोग जान जाएं यीशु को करके। देख रहे हैं ना, करके पहला स्थान उनको दिया। जब उन लोग पहला स्थान पाना ही नहीं चाहे, तब दूसरा स्थान आउट ऑफ इसराइल आ गया, इसराइल के बाहर चला गया, जो सारे दुनिया में आज छा गया, इंडिया तक आ गया। उनमें से हम लोग भी वही निकम्मे लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पर भी उनकी ज्योति चमकी और हम चमकने लगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 पद। लूका 2 का 11, जल्दी जल्दी। हाँ, कि आज दाऊद के नगर में हाँ, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यही मसीह प्रभु जो पापों से क्या करता है? उद्धार देता है। यूहन्ना 3 का 17, यूहन्ना 3 का 17, जल्दी। परमेश्वर ने हाँ। अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दंड की दे। आज्ञा दे करके नहीं भेजा। यदि दंड की आज्ञा होती तो आज हम सब लोगों के ऊपर दंड के ऊपर दंड, दंड के ऊपर दंड हो जाता प्यार। हाँ, पर किस लिए भेजा? परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाए। हालेलुया। जगत को उद्धार देना चाह रहा था परमेश्वर, आज भी वो देना चाह रहे उद्धार। पाप में मत मरे, नरक में चले जाएंगे लोग पापों में मरने से। उद्धार देने के लिए आया है प्यारो, उद्धार। दूसरी बात हम देखते हैं मत्ती 1 अध्याय उसका 23 पद। हाँ, जल्दी जल्दी। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल रखा जाएगा। वही चीज यशायाह नबी ने कहा ना, 7 का 14 में कहा है, उसी को यहाँ पे रिपीट करता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हैं? एक बालक उत्पन्न होगा, उसका नाम क्या रखा जाएगा? इमानुएल। यहाँ पर फिर से पढ़े इसी को, बत्ती वाला को। देखो, हाँ, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। हाँ, जिसका अर्थ है हाँ, परमेश्वर हमारे साथ। हमारे साथ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ी बात है। एक पुत्र जो जन्म लेगा वो किसके साथ रहेगा? हमारे साथ रहेगा बोलता है। रहूंगा बोल रहा है नहीं, जब समय मिल जाएगा तब मैं आऊंगा, ऐसे भी नहीं है।
तुम हमारे साथ, मतलब वो हमेशा हमारे साथ है, आज हमारे साथ है, वर्तमान हमारे साथ है, हमारे बीच में वो है। ऐसा वायदा खिलाफी वाला नहीं है, प्रतिज्ञा को पूरा करने वाला परमेश्वर है, निभाने वाला परमेश्वर है। हम नहीं निभा पाते हैं, वो निभाएगा। आज है हमारे बीच में, इसको आपको महसूस करना है। विश्वास से इस चीज़ को क्या करना है, महसूस करना है कि मैं उस परमेश्वर का हूँ जो वायदा किया है, इम्मानुएल परमेश्वर, मैं सदा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। कब तक, कब तक है? हाँ, मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय उसका 20 पद। और कब तक, उसका आंसर भी यही है। हाँ और उन्हें सब बातें हाँ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। और देखो हम्म। मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। वो भी मुंह बोला है ना क्या, मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ बोलता है, रहूंगा भी नहीं बोलता है। वंडरफुल परमेश्वर, ऐसे को हमने पाया है यदि, और चल रहे हैं। चलते जाइए प्यारो, रुकिए मत, रुकिए मत, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हालेलुया। चलें हम देखते हैं कि ये बात यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले यशायाह नबी को बताया गया था। कितने साल पहले? 700 साल पहले भविष्यवाणी हुआ था यीशु का, वो यशायाह नबी ने किया था। वो 700 साल पहले भविष्यवाणी ये हुआ था, वो यहाँ पर पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड, यहाँ पे पूरा होता है। और ये हमारे साथ परमेश्वर है, इसका पूरा पूरी हम प्रैक्टिकल देखने पाते। चलिए हम तीसरी बात देखते हैं। मत्ती वही 20 का 28 पद को जरा देखें। मत्ती 20 का 28। हाँ। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया हाँ कि उसकी सेवा टहल की सेवा जाए, टहल किया जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। सेवा टहल करे। हम लोग सोचते हैं मेरा सेवा कर जाए रे, कमर दुख गया रे, हाँ रात पर दबा दे रे, हाँ सेवा करो रे। दूसरे का सेवा नहीं करना चाहेंगे ना। आजकल के बहू बोलेगा बूढ़ी को, जट बूढ़ी चुप रहा, बोल कि नहीं है। आजकल के बहू लोग स्टाइल वाला है, देखे मैं अभी जा रहे हूँ ना, इतना मस्त ये हो के मेकअप हो के, और तुम मेरे को अभी कहाँ वो ये करा रही है, मैं आने के बाद देखूंगी, वो देखूंगी, करूंगी, ऐसे भी नहीं देखूंगी। देख रहे ना स्टाइल बढ़ते जा रहा है, स्टाइल। सेवा नहीं है, भावना है। नर्स भाई लोग भी सेवा नहीं करते, नाम के लिए भी नर्स भाई होते हैं, नो सेवा। पेपर में देखिए हैं, ड्यूटी में सो जाएंगे, बंद करके जाओ, वो खटखटाते रहो, सिस्टर सिस्टर सिस्टर। कहाँ रे सिस्टर कहाँ रे सिस्टर। सिस्टर और मरीज इतना ऐसे हो गया है, वो ब्लड ये क्या बोलता है, आईवी जो चल रहा है वो खत्म होके ब्लड ऊपर जा रहा है, उल्टा है। सिस्टर का नींद नहीं ये हो रहा है, टूट रहा है। नहीं है प्यारो, कुछ पैसा चाहिए केवल, सेवा नहीं। सेवा नहीं, सेवा की भावना होना है। हम लोग को सेवा की भावना होना है। हमको सेवा कराना नहीं है, सेवा करना है, सेवा करना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया प्यारो, हैं क्या किया? लूका 12 अध्याय 36 और 37। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 36 और 37। और तुम उन मनुष्यों के समान बनो हाँ जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो हाँ कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए हाँ तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हाँ। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। क्या वंडरफुल बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हैं? इसका मतलब समझ पा रहे हैं? नहीं ना। यीशु मसीह 12 चेलों का क्या किया? पांव धोया। हम भी अपने 40 साल में कितनों का आधा आधा बांटवारा होके पैर धोए,
रोते रोते जैसे भी आंख से आंसू निकलते हुए, दिल दुखते हुए हमने पैर धोया है। क्या आज आप वैल्यू समझ रहे हैं इसका? आपका पिता के तुल्य, किसी का नाना के तुल्य, दादा का तुल्य आपके पैर को धोया है, आपके चरणों को पानी से धो के पोंछा है। आपका वैल्यू है। आप भी ऐसे नमूना बन सकते हैं। चलिए प्रभु को छोड़िए। आपका पिता तुल्य एक पास्टर है, उसका तो आप वैल्यू समझ रहे हैं। वो पास्टर एक परमेश्वर का ये है, आपके पैर उसने धोया है। वैल्यू समझ रहे? हमें सेवा करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा मैं सेवा करने आया हूं, इससे मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा, इसके द्वारा मैं छोटा नहीं बन जाऊंगा। लोग सोचते हैं मैं बड़ा हूं, सूट बूट पहनो, कोट तो मैं बड़ा हूं, लोग मेरे ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। नहीं, हमें छोटा बनना है, परमेश्वर बड़ा करेगा। हालेलुया। हम छोटे बनेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? बड़ा करेगा। हम नम्र बनेंगे, वो शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। देख रहे हैं ना, हम नम्र बनेंगे, वो शिरोमणि बनाएगा। हम दूसरों की सेवा करेंगे, वो हमारी सेवा करेगा। ये यीशु ने यहाँ कहा है। क्या कहा है? स्वामी के विषय में ना, क्या स्वामी और नौकर का। एक नौकर को कुछ जिम्मेदारी देकर स्वामी क्या हो गया है? चला गया है, दूर देश चला गया है। अपने घर के नौकर को जिम्मेदारी, तू देना रहना, मैं आऊँगा। मैं नहीं बोल सकता हूँ एक हफ्ता में या एक महीना में, लेकिन मैं दूर देश जा रहा हूँ, घूम के आऊँगा। एक बात दिल्ली गया तो थोड़ा बॉम्बे भी जाऊँगा, बॉम्बे गया तो थोड़ा गोवा तरफ भी थोड़ा घुस जाऊँगा, है ना। गोवा हुआ तो थोड़ा पूरी को भी मैं देख लूँ, है। पूरी मतलब ये पूरी खाने वाला पूरी नहीं, हमारा उड़ीसा का पूरी है ना, क्या ऐसे थोड़ा घूम के मैं आ जाऊँगा ऑल राउंड इंडिया का, ऐसे करके। और वो बाढ़ जो रहा है, देखो हम जैसे बाढ़ जो रहे हैं, वो भी बाढ़ जो रहा है। और वो जब आएगा तो क्या बोलता है? धन्य है वो दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, बाढ़ जोते पाए। वही हमारे लिए है। हमारा स्वामी बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। हमारा प्रभु बादलों पर आने वाला। धन्य है विश्वासी जो जागते पाए और बाढ़ जोते रहे और अपने जीवन को पाकर पवित्र रखे, प्रार्थना के जीवन में रखे, बाइबल पढ़ने के जीवन में रखे, उपवास करने के जीवन में रखे। धन्य है वो विश्वासी। प्रभु जब आएगा क्या करेगा आगे? मैं तुमसे सच कहता हूं, सच और सच कहता हूं कि वो कमर बांध कर। कौन कमर बांधेगा? स्वामी। स्वामी कमर बांधेगा। प्यारो देख रहे हैं, स्वामी क्या करेगा? कमर बांधेगा। हाँ, और उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। खुद बैठाएगा। आइए ये टेबल में आइए साहब बोलेगा वो उसको, आइए साहब जी। टेबल में पहुंच देगा, टेबल सजाएगा उसके लिए, काम करने वाली के लिए, हैं, वो सजाएगा टेबल। हाँ, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। क्या करेगा? सेवा करेगा। कैसा सेवा? पास आकर सेवा। पहले हाथ पैर दबाएगा। तूने बहुत मेरा ब्याड जो है सब ये किया है, उसका हाथ पैर को क्या करेगा? दबाएगा। खा, तू टेबल में खा, वो यहाँ चेयर के पास बैठकर वो क्या करेगा? हैं, सेवा करेगा। वो दबाएगा। नहीं सर, आप कैसे से करें? खा, तू खाना मत बोल। है हिम्मत आपका? नहीं है। एक परमेश्वर होकर उसने किया, करेगा। ऊपर वो करेगा जो बाढ़ धोएंगे। आज वही चीज हमारे लिए है। वो वहां वो पैर धोएगा, हमारा पैर सबका वो क्या करेगा? वहां पर धोएगा प्यार। वो प्रभु यीशु स्वर्गदूत लोग को बोलेगा, ऑर्डर देगा, अपने भी धोएगा। बाइबल जो कह रही वो 100% सच कह रही है। ये अपने बारे में यीशु बोल रहा है यहाँ। देखिए, किसी मैंने दुनिया के लोगों के लिए भी है और अपने लिए भी है। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे प्यारो। करके दिखाना है। यीशु इसीलिए आया, हमें सिखाने के लिए कि हमें नम्र बनना है, हमें सीखना है करके। इसीलिए आया प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए भेजा। किस लिए भेजा? इसीलिए भेजा कि वो सेवा करे, हम लोग भी दूसरे की सेवा करें। सेवा करवाए मत, सेवा करें, सीखें करके हमें सिखाने के लिए लाया। हालेलुया।
कि हम दूसरों को भी क्या करें, सिखाएं। एक वंडरफुल चीज है प्यारो, अद्भुत, जो नहीं कर पाओगे उसको सिखा रहा है करने के लिए, और वो करोगे, आपका और उसके साथ का संबंध प्रेम का बन जाएगा। हालेलुया, प्रेम का संबंध बन जाएगा, प्रेम का संबंध बन जाएगा। पौलुस इसी चीज को फिलेमोन में बताता है। आप फिलेमोन की पत्री को क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। उल्टा लिखता है पौलुस, मैं इस व्यक्ति को तुम्हारे पास, फिर से वो नौकर मालिक से भाग के पौलुस के पास चला गया था जेल में। वहां से वो पौलुस बोलता है, मैं एक चिट्ठी लिख रहा हूं तेरे नाम में, ये जो मैं भाई फिलेमोन को मैं बोल रहा हूं, इसको तुम नौकर के समान नहीं पर क्या, भाई के समान इसको क्या करना, ग्रहण करना। प्रेज द लॉर्ड, देख रहे हैं ना। और यदि ये उधारी हुआ होगा, इसका कुछ भी काट देना, मेरे नाम में लिख देना। क्या करना, मेरे नाम में लिख देना। मेरा नौकरी चाकरी नहीं होगा भी, मैं सूद मूल समेत धीरे धीरे पटा दूंगा, लेकिन मैं जरूर पटाऊंगा, भर दूंगा। है आपकी हिम्मत? आप देने वाले हैं न लेने वाले हैं? क्या है आप? बाइबल क्या कहती है? और आप बाइबल पढ़ते हैं, लाते हैं, बाइबल पकड़ के चले जा रहे हैं बड़े ताव से। सीख पाए हैं कुछ? सीख पाए हैं कुछ? सीख रहे हैं? एक एक शब्द में बता रहा हूं रियलिटियों को। बाइबल प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहता है। एक क्रिसमस हमें सिखाना चाहता है। एक क्रिसमस हमें अपने स्वरूप में बदलना चाहता है परमेश्वर। याद रखिए प्यार, ये ऐसी वैसी नहीं है क्रिसमस मना रहे हैं लोग, ये वो क्रिसमस नहीं हमारा। हमारा क्रिसमस दूसरा है ना, क्या उनसे भिन्न है। 100% हमारा अलग है। हमारा क्रिसमस मनाना उनके समान मत बनाइए। आप अलग मनाइए। आपका जीवन अलग होना चाहिए। हमारे हैप्पी क्रिसमस अलग होना चाहिए। ये अलग जिंदगी है। क्रिश्चियनिटी इसीलिए अलग पहचान है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिश्चियनिटी एक अलग पहचान है। बुलाए हुए की अलग पहचान है, चुने हुओं की एक अलग पहचान है। याद रखिए, बहुत अंतर है। ये कहां चले जाएंगे और ये कहां चले जाएंगे। इनकी आशा है लेकिन अधूरा है, इनकी आशा है वो पूरा है। ये है क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। क्या है ना, हाँ कल गाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। कल गाएंगे। तो इस प्रकार से प्यारो, वंडरफुल प्यारो हैं, कमर बांध के प्रभु सेवा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक वंडरफुल चीज है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 पद, जल्दी। किस चीज से छुटकारा देगा, और उसमें छुटकारा भी लिखा है, तो किस चीज से छुटकारा देगा? जल्दी। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा लहू के द्वारा छुटकारा देगा, अर्थात अपराधों की क्षमा। अपराध का क्षमा को टोटली मिटा देगा। रोमी 3 और 23-24। रोमी 3, 23-24। सबने पाप किया, इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, बिल्कुल रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से हाँ। उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हाँ। सैंत मैंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया, धर्मी ठहर जाते हैं यीशु मसीह में, केवल किसी और में नहीं। रोमी उसी का 8 अध्याय के 2 पद। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा हाँ। की व्यवस्था ने मसीह यीशु में है, मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र कर दिया। पाप जो था हमें व्यवस्था का, वो मृत्यु को ले जा रहा था। यीशु मसीह में जो अनुग्रह आया, वो स्वतंत्र करके स्वर्गराज ले जा रहा है। हालेलुया। हमारे डायरेक्शन को क्या कर दिया? बदल दिया। हम बदल गए। कहाँ जा रहे थे, कहाँ चले गए, और कहाँ हमारा रास्ता हो गया। वंडरफुल प्यारो। यूहन्ना 13 अध्याय, यूहन्ना 13 अध्याय 13 से 15 जरा पढ़िए। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। जरूर कहते हो, और हाँ? ठीक ही कहते हो। हाँ, क्योंकि तुम मैं हूं। हाँ, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, हाँ, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। इस साल, नया साल में हम लोग एक दूसरे का पांव धोएंगे। हालेलुया। हम लोग एक दूसरे का क्या धोएंगे? हम नहीं धोएंगे, हम एक दूसरे का पैर धोएंगे। मिशन में हम लोग धोते थे। 2 ठो रूम रहता था मिशन में, हम लोग जोड़ीदार बनाते थे। वो उसका
हाँ इधर जोड़ देते हैं। हाँ हम वहाँ 4 ठो 5 ठो चेयर रखेंगे, उधर भी इधर भी हैं। और या छोटा छोटा एक स्टूल जिसमें नीचे बैठोगे तब ना पैर ये करोगे ना, धोगे ना क्या, यहाँ बैठे उठे इससे कैसे धोगे। तो हम एक छोटा छोटा स्टूल भी जो आता है ना गोल गोल, थोड़ा एकदम नीचा है, उससे थोड़ा बड़ा वाला 4-5 ठो खरीदेंगे नया साल के लिए। एक तरफ बड़ा वाला बैठेगा बेचारा ताव से ऐसे कर देगा, धोते रहना आते हैं। दूसरा अपना जोड़ीदार बना लेना, पति हो पत्नी हो कि दोस्त हो यार हो, मेरा कौन बनेगा जोड़ीदार आप लोग देखे हैं, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा जीजो बना लेना और फटाफट 5 ठो 6 ठो इतना ठो तक जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है हैं? प्रभु भोज होगा उस दिन, उसके पहले पैर धो लाएंगे तब प्रभु भोज देंगे, फटाफट मारेंगे। हालेलुया। आपस में प्रेम संबंध होगा, खुशी होगा, गले मिलेंगे। हाँ पति पत्नी गले मिलते रहेंगे। वाह अरे वाह, पैर धो के ऐसे जोड़ी बनाना ना यार, या दूसरे को बना लोगे क्या। हाँ पैर धोने में किसी को धो, वो बहुत सुंदर बातें होंगी, सुंदर बातें हैं। यीशु ने कहा नमूना बनो, मैंने पैर धोया तुम भी दो, दुआ के घर धो, चलो पैर धो एक दूसरे के लिए, नहला दो नहीं धो दो बोला है, साबुन वाबुन लगा के नहीं। थोड़ा बहुत एक नमूना बन के, प्रेज द लॉर्ड। क्या सुंदर बात होगी प्यारो, ठीक है ना। हमें नमूना बनना है। चलिए एक और बात देख लेते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद। यूहन्ना 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी काम के लिए चोरी करने आता है, हाँ प्रेज द परंतु लॉर्ड, केवल चोरी करने हाँ, और घात करने घात करने और नष्ट करने को आता है। हाँ मैं इसलिए आया मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए जीवन पाए और बहुताय से पाए। ओ बहुत आयत का जीवन देने आया, अनंत काल का जीवन देने आया, मृत्यु के बाद भी पार होके और जीवन है उसको देने आया, सदा काल के लिए जीवन। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, मैं जा रहा हूं एक जगह तैयार करने के लिए। स्वर्गीय देश है, वहां जगह तैयार कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड। ये दुनिया का बिल्डिंग नहीं है, वो सीमेंट लगेगा बालू लगेगा, वो नहीं है। वो परमेश्वर के अनुग्रह रूपी सीमेंट रहेगा, परमेश्वर के अनुग्रह रूपी नींव को खोदा जाएगा। और स्वर्ग में जो ईंटा पत्थर है क्या है, वो मोती है और सोना हीरा और बहुमूल्य पत्थर उससे शायद बनेगा है। और उससे बनेगा तो ऐसा पत्थरों से बनेगा जिन पत्थरों से रोशनी निकलती है। खाली हम लोग जानते हैं हीरा से निकलता है, नहीं प्यारो, हीरा से नहीं। 12 प्रकार के पत्थर हैं और वो रोशनी देंगे। कोई पत्थर नीला पीला रोशनी देगा, कोई हरा नीला देगा, कोई लाल सफ़ेद देगा। और ये रूम 4 ठो पत्थरों में क्या हो जाएगा, चमक से बिजली के समान भर जाएगा। ऐसे पत्थर है स्वर्ग में, सुलेमानी पत्थर या कैसा पत्थर बोला जाता है जिसका नाम है पुखराज, सुलेमानी, लहसुनिया और क्या क्या नाम है, प्रेज द लॉर्ड। 12 प्रकार के प्रकाशित वाक्य में आप देख सकते हैं, ये चमकने वाले पत्थर हैं। और जब वहाँ हम जाएंगे तो मुकुट देगा, उसमें भी जो हमको जो देगा प्रभु रिवार्ड, वो भी चमकेला तारा के समान है। ऐसे नहीं पहना देगा है, ऐसे नहीं पहना देगा, चमकेगा चाय चाय, बाप रे बाप है। क्या बोलते हैं उसको, संध्या चमकीगी, चमक रही, पीला नीला नीला लाल है। उस दिन तो उसका और चमक बढ़ जाएगा। अरे यार उसका दोस्त का रूबी का भी देखा हाल बेहाल, प्रेज द लॉर्ड। सबका प्यारो, सबका वैसी होगा। वंडरफुल, परमेश्वर इज्जत देगा। कहने का मतलब यहाँ हमको कोई इज्जत दे या ना दे, हम आदिवासी है करके लात मारे, मेरा प्रभु मुझको क्या देगा, इज्जत देगा, सिर ऊंचा उठाएगा अपने। हालेलुया, ये मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, सबका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन देने जा रहा है। उसमें आप लगे रहिए, बढ़ते जाइए। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आए हम लोग प्रार्थना करें।